हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। मीटिंग में गया हुआ था मैं। 12 रुकनी कमेटी लोगों की मीटिंग थी। तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें अभी आगे। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि सनोबर को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि सनोबर एक दफ़ा भाग चुकी है, तो वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो दोबारा भी भागेगी। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अभी नीलोफ़र पर ध्यान दें, फ़र के पीछे लगे। अच्छा, सनोबर को तलाक देने का फ़ैसला हम लोगों ने कर लिया, मैंने कर दिया है। अच्छा, तो वजह क्या है? वजह ये है कि सनोबर तो मेरे से तो प्यार करती नहीं थी। सनोबर तो मेरे पैसे से और मेरे पावर से प्यार करती थी। हालांकि मैं तो उसके उसके सोल से प्यार करता था। मैं तो ट्रू लव करता था। अब तो इसने ऐसा किया, दोबारा भी कर सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नीलोफ़र के पीछे नीलोफ़र के तरफ से ये बात आ रही है अभी कि उनके गन पॉइंट पे हमने पूछा, तो कह रही है कि आप जो हैं, जब तक पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर डिस्कस करना मुझे बंद नहीं करेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। मुझे पहले इसकी गारंटी दें। तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, खुद की अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता मेरी जान। क्या करूँ? चलो आगे देखते हैं, आगे चल के जो फ़ैसला होगा उस पर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो क्या नाम है, अपने DHA फेज़ 5 और 6 के अंदर चोर ख़ान और इमरान बेवानी की टीम ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़े हुए हैं अभी। तो बहन के लोड़ों का भी इलाज करता हूँ, पहले अभी ये वाली क्लास ख़त्म करूँ, एंटी वाई वाली। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन समझा देता हूँ कि जब से फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी वाई ने जब से आइसोलेशन का प्लान बनाया होगा, आइसोलेट करने का, सबसे अलग अलग तरीके से स्टूडेंट के आइसोलेट करना है तो क्या करना है, और लोगों से आइसोलेट करना है, रिश्तेदारों से आइसोलेट करना है तो क्या क्या करना है, और इन सारों का आइसोलेट करने वाला जब से प्लान बनाया होगा, तो उसके बाद वो ये भी सोच रही होगी कि जब मैं कभी पकड़ी जाऊंगी तब मैं जो मुझे क्या जवाब देना है, किस तरह मैं इसको जस्टिफाई करूँगी। सही है। तो फिर ये लोग जो हैं इसको अपने किए को जस्टिफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी बातों से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्विंस भी नज़र आएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, गट फीलिंग्स कभी भी गलत नहीं होती, गट फीलिंग्स को कभी मारने नहीं देना। उसके बाद जो है वो लोग जो आपके साथ हो सकते थे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो लोग आपके साथ हो सकते थे वो जाने और अनजाने में वो उसकी टीम में नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कन्विंस हुए होंगे उनकी उसकी रैशनलाइजेशन से। तो जाने अनजाने में वहाँ पे उसकी बातों से जो है वो कन्विंस नज़र आएंगे नार्सिसिस्ट के, रैशनलाइजेशन जो कर रहा होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो वो लोग फिर आपको ये उल्टा समझाने भी लग सकते हैं कि भाई छोड़ो, आगे बढ़ो और आगे निकलो, छोड़ो ये सब। अच्छा, और ये भी बोलने लगेंगे भाई कि क्योंकि वो अगर बताने लग जाएं तो उन्होंने अलग अलग परसेप्शन थे। देखो क्या नाम है, जैसे कि आंटी माई ने लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग परसेप्शन से सबको अलग अलग बातें बताई हुई होंगी, तो ज़्यादातर तो लोग उनसे ही कन्विंस हुए में होंगे। तो वो लोग भी तो फिर कुछ ना कुछ, उन्होंने भी तो कुछ बोला होगा, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि आपके साथ वो बातें शेयर की जाएं, क्योंकि वो भी पकड़े जाएंगे, तो वो आपको ही समझाते हुए नज़र आएंगे। तो कभी भी गलती से भी ये नहीं उनको ये नहीं आपको सोचना है, समझना कि क्या नाम है, नार्सिसिस्ट जो था वो सही कर रहा था, वो सही था, कभी भी नहीं करना, ऐसा नहीं था वो। ठीक है, आपके साथ गैसलाइटिंग होने वाली है। अच्छा, जब रैशनलाइजेशन का यूज़ करा जाता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि बंदा कितने ख़तरनाक, किस लेवल पे है ये। तो उसकी कुछ परसेंटेज है, जैसे कि मैं स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर 5 और 10% में हो तो वो काबू पाया जा सकता है इसी तरह। लेकिन अगर 70-80% तक पहुंचा हुआ हो तो वो फिर बहुत ही ख़तरनाक इस तरह के लोग होते हैं।
उनके अंदर अगर ये बिहेवियर होते हैं। तो इसका पैमाना हम करते हैं कॉग्निटिव लीप के साथ, यानी अगर कोई काम बंदा गलत कर रहा है तो वो कितनी बड़ी मेंटल लीप ले रहा है, कितनी बड़ी छलांग लगा रहा है। वो जितनी बड़ी उसकी छलांग होगी उतना ही वो ज़्यादा जहनी बीमार शख्स है। जहनी बीमार मेल या फीमेल आप कुछ भी कह सकते हो, वो है, दोनों में ही अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी के घर पे लड़ाई होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नीलोफर में कह रहा हूँ, लूसीफर क्या नाम है, एंटी वाइन है, उन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक मासूम, एक विक्टिम शख्स को, उसको जो है वो प्रोवोक किया, तो उसको गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से में आके वो बोल दिया, कुछ गलत अल्फाज उसने कह दिया, गाली दे दी। तो फिर क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है, लूसीफर इंतज़ार कर रहा कि जैसे ही ये कुछ कहेगा तो मैं इस पे अटैक करूँगा। तो फिर लड़ाई हो जाती है और बिना बताए फॉर एग्ज़ाम्पल वो आता है और मार देता है, सर पे उसको मार देता है। तो अगर क्या नाम है, फिर बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर से जो है वो भी आ जाते हैं, क्या नाम है अपना उसको क्या नाम था, वकील जो था, तारिक सईद भी आ जाता है बचाने के लिए। तो वो भी ये देखते हैं इसको, तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है और क्या नाम है, जो विक्टिम था वो बेचारा कॉमे में चले जाता है, या फिर कॉमे में जाने ही वाला होता है, बच जाता है। फिर इसको ख़त्म होने के बाद रैशनलाइजेशन में देखें किस तरह किया जाएगा इसको। अगर कोई ये बोलता है कि भाई, जैसे कि तारिक सईद ने कहा था कि दोनों को ही कंट्रोल करना चाहिए था, दोनों को भी अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा, हर किसी का गुस्सा तो नहीं होता, तो इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसने इसको जो है वो मार दिया। तो ये एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल शख्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर इनकी कॉग्निटिव लीव तो बिल्कुल रैशनल है, लेकिन जो एक डार्क ट्रेड्स वाला बंदा है, मैकियावेलियन भी है या फिर नार्सिसिस्ट है, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन किस तरह देगा, वो बोलेगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हर अमल का, यानी अगर वो बंदा मर भी जाता तो आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो ये जो है कॉग्निटिव लीव, ये एक जहनी बीमारी की निशानी है। समझ में आई? तो ये है इस तरह से, जो जितनी बड़ी इसकी कॉग्निटिव लीप होगी वो उतने ही ज़्यादा डार्क ट्रेड्स रखने वाला इंसान है, रैशनलाइजेशन का यूज़ कर रहा होता है ये। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं रैशनलाइजेशन, फिर आगे भी मैं स्टार्ट करता हूँ।